वेलकम बच्चों। इस सेशन में हम सभी देखेंगे कि इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है और उसका ग्राफिकल मेथड से क्या प्रूफ है। और बच्चों सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि अगर कोई भी टीचर या कोई भी मोशन चैप्टर से कुछ भी पूछता है तो सबसे पहला क्वेश्चन ये कि इक्वेशंस ऑफ मोशन बताओ, पहला क्वेश्चन ये बनता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है। कौन कौन सी? पहले ये v इक्वल्स टू u प्लस at, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये क्या होगा जी? दिस इज कॉल्ड सेकेंड इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहिए, ऑफ मोशन, ठीक, ऑफ मोशन। और इसी तरह से क्या था? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, दैट इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो स्टूडेंट्स ये तीनों इक्वेशंस आपको रटी होनी चाहिए, ठीक है। और यहां पे ये जान लीजिए कि यहां पे क्या है? u इज द इनिशियल वेलोसिटी और सेकेंड v क्या है? फाइनल वेलोसिटी t, और s क्या है जी? डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और a क्या है? एक्सीलरेशन, ठीक, और t क्या है? टाइम टेकन। ठीक है, इतनी चीजें आपको और पता होनी चाहिए इस इक्वेशन में क्या क्या चीजें हैं। और एक चीज की अक्सर बुक्स में भी नहीं मिलेगा कि what are the conditions under which the equations of motion will be applicable। तो क्या है? conditions to apply equations of motion। ठीक, इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई करने के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए? फर्स्ट थिंग बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से याद रखिएगा। ठीक, फर्स्ट है द मोशन मस्ट बी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये केवल और केवल स्ट्रेट लाइन मोशन में ही एप्लीकेबल है। ठीक, और दूसरी चीज कि ये एक्सीलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट। ठीक है, तो ये इतना आप सभी ध्यान रखिएगा। अगर ये दोनों कंडीशंस नहीं फॉलो हो रही हैं तो ये इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉलो ये आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद क्या है, इनका डेरिवेशन कैसे करना है। अब बच्चों ये देख लीजिए कि इसके लिए सबसे पहले क्या, एक ग्राफ आपको जो हमेशा इसमें यूज करना है। तीनों इक्वेशंस के लिए क्या है, आपको एक ही ग्राफ यूज करना है। इसी बेसिस पे ये वेलोसिटी या कहिए या स्पीड एक्सिस हो गया, और ये टाइम हो गया। और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे u की वैल्यू 0 नहीं कह रहे हैं, u का भी कुछ एग्जिस्टेंस है, इसलिए ओरिजिन से ना होके हम कुछ और चला रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए एक्सीलरेशन अगर कांस्टेंट है तब क्या है कि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। ठीक, तो अब यहां से ये देखिए, यहां हमने टाइम देख लिया, कितना टाइम इलेप्स हो रहा है जी। दिस इज द t और ये 0 हो गया है, एंड दिस वन इज द
u एंड ये क्या हो गया, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या हो गई v। ठीक है, अब इसको o a b c और ये इसका नाम दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम d। क्लियर। तो अब यहाँ पे बच्चों यही ग्राफ जो है आपको तीनों इक्वेशंस डेराइव करने के लिए यूज करना है। ठीक है, अब देखते हैं जी फर्स्ट इक्वेशन के लिए। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए आप हम कह देते हैं जी v इक्वल क्या है, v इक्वल टू u प्लस at। ठीक, तो अब आपको मालूम होना चाहिए कि एक्सीलरेशन क्या होता है। बता चुका हूं, स्लोप ऑफ vt ग्राफ इज इक्वल टू द ये एक्सीलरेशन। सिंस यू नो स्लोप ऑफ vt ग्राफ इक्वल टू एक्सीलरेशन, यहाँ स्लोप ऑफ vt ग्राफ दैट इज आल्सो इक्वल टू tan थीटा भी कहिए। ये एंगल अगर थीटा है तो इसको tan थीटा भी कहेंगे। ठीक, अब स्लोप की बात कर रहे हैं, एक्सीलरेशन इक्वल टू, तो ये क्या आ गया a इक्वल टू tan थीटा। और आपको ट्रिग्नोमेट्री के अनुसार मालूम होना चाहिए कि tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हो गया, BC अपॉन DB। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A विल बी इक्वल टू BC की वैल्यू, दिस टोटल इज V एंड दिस वन इज U, देन व्हाट विल बी दिस। तो क्या करेंगे, दिस टोटल में से इसको घटा दिया गया, तो क्या V माइनस U विल बी इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू V माइनस U। एंड इधर क्या है, ये t माइनस 0, तो आप कह सकते हो ये केवल बेस जो हो गया t। तो यहां से कहेंगे BC के स्थान पे V माइनस U बाय t। तो अब यहां से क्या आ गया जी, V इक्वल टू U प्लस at। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, अब हम बात करते हैं क्या सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है जी, यू नो S इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट कि एरिया अंडर VT ग्राफ इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। याद रखिए, बता चुका हूं आपको क्या है कॉन्सेप्ट, क्या लगेगा जी, एरिया S इक्वल्स टू कहिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी इक्वल्स टू एरिया अंडर VT ग्राफ। तो बच्चों यहां पे एरिया अंडर VT ग्राफ मतलब VT ग्राफ ये हुआ, इसके अंतर्गत ये पूरा का पूरा एरिया। अब इस ट्रेपीजियम के एरिया को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये देखिए, एक तो ये रेक्टेंगल हो गया और दूसरा ये ट्रायंगल हो गया। S इक्वल्स टू एरिया ऑफ किसका, OABD प्लस एरिया ऑफ दूसरा क्या है जी, एरिया DBC, ट्रायंगल DBC। ठीक है, DB और C इस बेसिस पे। अब क्या कर देंगे इसमें से, तो S इक्वल्स टू बोलिए एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल विल बी इक्वल्स टू दिस लेंथ इंटू ब्रेड्थ। दिस लेंथ क्या है,
लेंथ इज इक्वल टू टाइम, ठीक है। सो लेंथ हो गई टाइम और ब्रेड्थ कितनी हो गई, दैट इज इक्वल टू यू, यू इंटू यहां पहले कहिए ओ इंटू ए इंटू बी प्लस, और फिर ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस क्या है बी डी, बेस इज बी डी इंटू हाइट क्या हो गई बी सी। इज दैट क्लियर? तो अब यहां से क्या कर देंगे, ठीक है। तो ओ ए इज इक्वल टू टी और ए बी इज इक्वल टू यू इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। इधर देखिए यहां तक यू है, यहां तक वी है, तो यू प्लस हाफ बी डी की वैल्यू, ये बी डी इज इक्वल टू टाइम, और फिर बी सी की वैल्यू ये क्या हो गई, दिस वन इज द v माइनस यू। तो अब आल्सो यूज कर लेते हैं, आल्सो ये v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v के स्थान पे हम क्या है u प्लस ए टी रख देते हैं, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा यू टी प्लस हाफ इंटू टी इंटू यू प्लस ए टी। इस v के स्थान पे अभी हमने ये u प्लस ए टी रखा है, फिर माइनस u है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, दिस वन इज एट प्लेस ऑफ दिस v, तब क्या हो जाएगा माइनस u, सो यू कैन से s विल बी इक्वल टू ut प्लस हाफ u गेट्स कैंसल्ड at स्क्वायर। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन, ठीक है। बढ़िया से प्रैक्टिस करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे ये सेकंड इक्वेशन क्या है हर बार एग्जाम में आती है, मैक्सिमम चांसेस। अब देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की थर्ड इक्वेशन क्या है जी, आपको पता होना चाहिए कि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। तो अब इसके लिए फिर से वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ, ठीक है। एरिया अंडर वीटी ग्राफ जो होता है दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो अब डिस्टेंस के लिए हम s कर देते हैं, और एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या होगा, एरिया ऑफ, पहले बच्चों देखिए हमने दो अलग अलग पार्ट्स में रेक्टेंगल और ट्रायंगल की बात करके किया था, अब दूसरा मेथड यूज करते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, पीई ट्रेपीजियम का नाम क्या है, ओ ए बी सी डी ओ, ओ ए बी सी डी ओ, ठीक है। तो अब यहां से क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के लिए, कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखिए इसमें ये ट्रेपीजियम बना आपका, दिस वन, ठीक, ये ट्रेपीजियम बना। इस ट्रेपीजियम में आप पैरेलल साइड्स, एक ये साइड हुई और एक ये साइड, बोथ आर पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स मतलब क्या कहोगे, ये u हो गया और ये दिस वन इज v, u प्लस v, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज द टाइम t, ठीक। तो s इक्वल टू हाफ ऑफ ये आया। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस इक्वेशन में टाइम नहीं है, ठीक। तो टाइम नहीं है तो आप टाइम के, क्योंकि आप टाइम को एलिमिनेट कीजिए कैसे,
सिंस यू नो a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, ये निकाले थे। अब यहां से क्या आ गया, t इक्वल टू v माइनस यू बाई ए, तो क्या हो जाएगा, s विल बी इक्वल टू हाफ इंटू u प्लस v इंटू v माइनस यू बाई ए। तो क्या हो गया जी, 2as इक्वल टू, ये 2as हो गया, और फिर a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या लगेगा, v स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो आप ये भी लिख सकते हो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ध्यान रखिएगा, और ये तीनों के तीनों डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखिए स्टूडेंट्स, ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, ये केवल इसलिए है कि आपको कैसे इस इक्वेशंस को सॉल्व करना है, मतलब न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब देखिए, ए मोटरसाइकिल मूविंग विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, ये u हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सीलरेशन ऑफ, और एक्सीलरेशन कितना दे दिया गया, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब इस स्पीड के बाद दिया गया, इतनी स्पीड ऑलरेडी है उसमें। ठीक, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल, v की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है एट t इक्वल्स टू 10 सेकेंड, मतलब 10 सेकंड के बाद, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी निकालनी है। तो बच्चों, ये सबसे पहले क्या है, आप जो गिवन रहेगा उसको आप ऐसे नोट कर लीजिए, और साथ ही साथ क्या है, रफ में क्या है, आप तीनों इक्वेशंस को लिख लीजिए। क्या है, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ऐसे हमने रफ में लिख लिया। ठीक, अब यहां पूछ रहा है v निकालना है, u, a और t दिया है, कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, देखिए v निकालना है, u, a और t दिया है। ठीक, आप देखिए इस सिचुएशन के लिए मैं जानबूझ के थर्ड इक्वेशन से चल रहा हूं, क्योंकि फर्स्ट ही अप्लाई होगी। क्यों, क्योंकि ये देखिए, ये v है, v अननोन हो गया, और यहाँ पे s जो डिस्टेंस है वो भी निकालना, दो चीज अननोन हो गई तो मैटर खत्म। इसी तरह से s हो गया, तो पर निकालना क्या है आपको, v निकालना है पहले, तो इस इक्वेशन का मतलब ही नहीं, इसमें v है ही नहीं, तो पहली इक्वेशन को यूज करते हैं क्या, कि सबसे पहले हमने यूज किया फ्रॉम, सिंस v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, v की वैल्यू u प्लस ए टी होती है, तो आप कर दीजिए, सो u के स्थान पे 5 प्लस 0.2 इंटू t की वैल्यू 10, तो 5 प्लस 2 दैट इज 7 मीटर पर सेकेंड, तो v की वैल्यू 7 मीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर, v की वैल्यू क्या हो गई, v की वैल्यू क्या हो गई, 7 मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद करना क्या है, कि दूसरी चीज s की वैल्यू निकालनी है। s के लिए अब बच्चों ये देखिए, आपको v भी पता हो गई, u, v, a और t सब चीजें पता हो गई, केवल s निकालना है। s निकालने के लिए देखिए, इसमें अगर पुट करोगे, a भी पता है, u भी पता है, v भी पता है, तीनों पता है, तो s की वैल्यू निकाल सकते हैं, इससे निकालिए। चाहे दूसरा क्या है, कि s की वैल्यू यहां निकालनी है, u पता है, t पता है, a पता है। ठीक है, पर बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, कि जो आप वैल्यू खुद फाइंड करते हो सके तो कम ही यूज कीजिए, क्योंकि मान लीजिए इसमें मिस्टेक हो, तो अगर इसी के सहारे आप इस इक्वेशन को यूज करके
एस की वैल्यू निकालोगे तो दोनों गलत हो जाएगा। तो इसलिए बेटर है जब तक अवेलेबल है फैसिलिटी तब तक आप क्या है क्वेश्चन के अनुसार ही चलिए, है ना, नहीं तो आप खुद वैल्यू फाइंड किए हो तो उसको पुट करोगे। ठीक, तो अब देखिए यहां से हम कर रहे हैं फॉर ये सिंस s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है बच्चों ध्यान दीजिए, मैंने इसको इक्वेशन को यूज नहीं किया, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि इसमें मिस्टेक हो जो हमने वैल्यू फाइंड की। तो अगर इसको हम यूज करेंगे, इस इक्वेशन को यूज करेंगे तो पूरा का पूरा क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांसेस है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। ठीक, और नहीं तो ऑप्शन तो बाद में एक्यूरेट धीरे धीरे आप सॉल्व करिएगा तो एक्यूरेसी बढ़नी चाहिए ना। तो अब देखिए s इक्वल्स टू u के स्थान पे क्या हो गया 5 इंटू t की वैल्यू 10 प्लस हाफ a की वैल्यू कितनी 0.2 और फिर t के स्थान पे 10 का स्क्वायर तो 50 प्लस 1/10 इंटू 100। तो ये कट गया 50 प्लस 10 दैट इज 60 मीटर। डिस्टेंस विल बी 60 मीटर। तो बच्चों ये केवल रेफरेंस के लिए था, आप सभी और न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा। जितना न्यूमेरिकल कम से कम मैं सोचता हूँ 5 न्यूमेरिकल तो आप इससे रिलेटेड सॉल्व करिएगा, तभी आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन सॉल्व करने का कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, थैंक यू।